हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीम एडवेंचर्स क्लासेस। स्वागत है आपका एक बार फिर से मैथ्स के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के इस धमाकेदार क्लास में। तो बच्चों, ये जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो ये सीरीज चल रहा है उसका ये क्लास नंबर 5वां है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि हर क्लास में यहाँ 10 प्रश्न करवाए जाते हैं, है ना। और मैं पहले बता दिया हूँ कि जब भी प्रश्न आए तो क्या किया करो आप लोग कि सबसे पहले ना उसको वीडियो को पॉज करो और पहले खुद से सॉल्यूशन करो, ठीक है। और खुद से सॉल्यूशन करने के बाद क्या करो कि जब मैं सॉल्व करूँ वो देख लो कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया है। और उसके बाद फिर लास्ट में जब आप पूरा क्लास ख़त्म कर लो तो आप फिर वहाँ पर अपना स्कोर बताओ कि जैसे मान लो कि आपका 7 नंबर आया है, ठीक है। तो 7 नंबर आए तो आप लोग इस तरह से 7/10 करके इस तरह से आप स्कोर बताओगे, सर मेरा इतना स्कोर आया है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम कोई समस्या आती है वो भी चीज़ें आप लोग कमेंट में बता सकते हो, क्लियर है। और बच्चों, अगर चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, है ना। और जो क्लास है उसको बाकी बच्चों के साथ शेयर भी जरूर किया करो, ठीक है। चलो तो क्लास शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। देखो बोल रहा है एक पार्क 1500 मीटर लंबा और 750 मीटर चौड़ा है। एक साइकिल चालक को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं। 4.5 किलोमीटर घंटे की गति या फिर इसको चाल भी बोल सकते हैं, ठीक है। चाल से उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। चलो देखो क्या बोला है कि एक पार्क है ना। पार्क है जिसका जो लंबाई दे दिया है 1500 मीटर और जो चौड़ाई है वो 750 मीटर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे कि ये जो पार्क है ये क्या है, कौन सा पार्क है। ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, आयताकार पार्क है। तो सबसे पहले इसको हम लोग बना लेते हैं, है ना। चलो इसको आयत के शेप का इसको बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर इसका जो लंबाई दिया है वो कितने दिया है सर, 1500 मीटर दिया है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसका जो चौड़ाई दिया है वो कितना दिया है सर, ये दिया है 750 मीटर, ठीक है सर। तो क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि एक साइकिल चालक को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं, यानी कि चक्कर लगा रहा है। तो जब पहले मैं पढ़ाया था इसका, यानी कि पहले क्वेश्चन भी कराया हूँ, शायद इस चैप्टर में नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है। फिर भी समझो कि अगर इसका बाहर बाहर से अगर एक चक्कर लगाना है, अगर इसका एक चक्कर लगाना है बाहर बाहर से, मतलब कि हमें क्या निकालना है सर, तो निकालना है हमें इसका परिमाप निकालना है। क्या निकालना है सर, परिमाप निकालना है। तो यहाँ तो एक चक्कर लगाएंगे तो परिमाप निकलेगा एक बार का, एक परिमाप निकला। तो यहाँ 4 चक्कर लगाना है मतलब 4 बार निकालेंगे, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, परिमाप का 4 गुना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग परिमाप निकालेंगे सर। तो एक चक्कर का क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा ना। सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिमाप निकालते हैं। अगर एक चक्कर किसका बात कर रहे हैं सर, अगर एक चक्कर का बात कर रहे हैं, एक चक्कर का, एक राउंड का, तो उसका क्या करेंगे सर, परिमाप निकालेंगे। किसका, पार्क का परिमाप निकालेंगे, पार्क का। परिमाप मतलब पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो ये होता है 2 × L+B होता है, ठीक है। लेंथ, L से लेंथ और B से ब्रेथ, है ना, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा। लंबाई कितना दिया है सर, वो दिया है 1500 मीटर और प्लस चौड़ाई जो है वो है 750 मीटर। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, 2 और गुना यहाँ हो जाएगा 2250, है ना, 2250 हो जाएगा। और पूरा जो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा मेरा 4500 मीटर। ये तो आया सर एक राउंड का, एक चक्कर का। अब बोला है कि 4 चक्कर लगाना, तो 4 चक्कर का, ये तो 4 चक्कर का डिस्टेंस कितना आएगा, तो अब लिखते हैं हम लोग 4 चक्कर का, 4 चक्कर का, ठीक है। तो 4 चक्कर का जो दूरी आएगा वो कितना आएगा सर, तो क्या गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे किसको, 4500 को, ठीक है। 4500 को गुना कर देंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, 45 चौका 90, यानी कि 18,000 आ जाएगा। ये 18,000 मीटर आया। अभी जो 18,000 मीटर आया ये आया किया सर, ये 4 चक्कर का आया ये दूरी, मीटर। अब क्या दिया है हमें दिया है कि चाल दिया है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना। स्पीड मेरा दिया हुआ है सर। तो ये किलोमीटर दिया हुआ है, यानी कि इसको भी हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर में चेंज कर देंगे। तो देखो ज़रा यहाँ पे क्या था मेरा, 18,000 मीटर था। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे सर, तो जैसा कि आपको पता है कि 1,000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो 18,000 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आए तो सिंपल क्या करो कि 18,000 मीटर और डिवाइड लगा दो इसको 1,000 मीटर से, ठीक है।
तो मीटर से मीटर कैंसिल और 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, तो बच कितना गया मेरे पास? जो बच गया सर वो तो बचा क्या, 18 ही तो बचा हुआ है। ठीक है, तो 18 किलोमीटर क्या आ जाएगा मेरा, ये दूरी आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या मिल गया, हमें मिल गया डिस्टेंस मिल गया, दूरी मिल गया, वो कितना मिला सर, 18 किलोमीटर। ठीक है सर, अपन को स्पीड भी दिया हुआ, वो कितना दिया है सर, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पर आवर। तो अब क्या हम लोग यहाँ से टाइम नहीं फाइंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, टाइम फाइंड कर सकते हैं, वही समय पूछा है ना, बिल्कुल टाइम पूछा है तो टाइम तो फाइंड कर सकते हैं, समय फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूला तो आपको पता है क्या होता है, फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। क्लियर है? अब सर स्पीड मेरा कितना दिया है, वो दिया है 4.5, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, छोड़ो 4.5 लिख देते हैं। डिस्टेंस कितना है सर, वो है 18, और बाई क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर टाइम यहाँ चल जाएगा तो कितना आ जाएगा सर, आ जाएगा मेरा, एक मिनट रुको, अब देखो, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा सर 18 और बाई 4.5। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग आंसर निकाला तो कितना आ जाएगा, 5.5, 4 को अगर 2 बार ना हो, और यानी कि 4 आ जाएगा आंसर, यानी कि जो टाइम आ जाएगा, समय आ जाएगा, वो कितना आएगा, 4 आवर्स आ जाएगा, 4 घंटा। यानी कि जो समय आया सर, कितना समय लगेगा उसको 4 चक्कर लगाने में, 4 चक्कर लगाने में उसको 4 घंटा लगेगा। अब बोलोगे सर आप किससे कट कर दिए यहाँ पे, तो देखो जरा उसको भी मैं बता देता हूँ। तो अगर 18 को 4.5 से कट कैसे करेंगे, तो अगर यहाँ पे इसको दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो कट करेंगे, 5 दूना 10 और 5 नवा 45, और 9 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 2 दूना कितना आएगा, 4 ही तो आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो 4 घंटा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, देख लो ज़रा। कहाँ है 4 घंटा, 4 घंटा, हाँ, डी फोर डोरेमोन है ना, तो डी फोर डोरेमोन मेरा क्या है, सही आंसर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्या बोला है कि एक झुंड के 1/4 पंछी नदी के किनारे पर हैं और उस झुंड का 5वां हिस्सा अपने घोंसले में है। 5वां हिस्सा मतलब फ्लॉक अ रिवर इन द 1/5 ऑफ दैट फ्लॉक, हाँ 1/5, 5वां हिस्सा मतलब कि 1/5 हिस्सा जो है वो कहाँ है, अपने घोंसले में है ना। अब शेष जो 22 पक्षी है वो कहाँ है, भोजन की तलाश में भटक रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें पूछा है कि उनके घोंसले में पक्षियों की संख्या कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ बर्ड्स बताना है जो कहाँ है, इन द नेस्ट। ठीक है, चलो तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है कि क्या बोला है कि झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बर्ड्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यानी कि जो पक्षियों की संख्या है वो हम लोग एक्स मान लेते हैं सर। तो अब क्या आ जाएगा, तो बोला है कि 1/4 ऑफ एक्स, ये कहाँ है, तो ये जो है 1/4 ऑफ एक्स है, ये क्या है, नदी के किनारे, नदी के किनारे। क्लियर? उसके बाद 1/5 ऑफ एक्स है, वो कहाँ है, वो है सर घोंसले में, और बाकी जो बचे 22 पंछी वो कहाँ हैं, तो वो भोजन की तलाश में है। कहाँ है सर, भोजन की तलाश में है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों जरा यहाँ पे, तो क्या 1/4 ऑफ एक्स को हम लोग x/4 नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 1/5 ऑफ एक्स को नहीं लिख सकते हैं क्या, x/5? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मेरा। अब यहाँ से मेरा जो इक्वेशन क्या बनेगा वो ज़रा देखो, तो मेरा इक्वेशन बनेगा x/4 प्लस x/5 प्लस 22 इज इक्वल टू क्या है सर, तो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स कितने हैं, x माने थे हम लोग। चलो अब यहाँ से एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, एलसीएम लेते हैं तो 5 चौका कितना हो जाएगा, 20। अब 20 हो जाएगा
तो यहाँ से करते हैं 4×5 = 20 यानी कि 5x और प्लस 4x और प्लस यहाँ पे कितना होगा 20 को 22 से गुना करेंगे तो 22×4 = 44 यानी कि 440 आ जाएगा। ठीक है, 440 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे, तो अब इसको क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 5×4 = 9x हो जाएगा, 9x है ना, प्लस 440 और बराबर में क्या हो जाएगा, ये बराबर में हो जाएगा ये 20x हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कितना 440 हो गया। ठीक है, अब सर यहाँ पे कितना हो जाएगा 440 और बराबर 20x माइनस 9x। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे हम लोग करेंगे तो कितना आंसर कितना आ जाएगा सर, तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा, यहाँ से घटाओ 20 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 11 बचेगा, यानी कि 440 बराबर 11x आ जाएगा। ठीक है, तो अगर x बराबर निकालो तो x बराबर आ जाएगा 440 और बटा में 11, तो कट करेंगे यहाँ से तो कितना के बार में कटेगा सर 44, 11×4 = 44। ठीक है, 4 बार, यानी कि यहाँ पे क्या आंसर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो जो x = जो आंसर आया सर वो तो आया मेरा 40, यानी कि जो नंबर ऑफ बर्ड्स हैं वो कितने हैं सर, नंबर ऑफ बर्ड्स आए हैं वो है 40। लेकिन क्वेश्चन में क्या वही पूछा है क्या, नहीं सर नंबर ऑफ बर्ड्स नहीं पूछा है। जो हम लोग x माने थे तो x का वैल्यू तो मेरा निकल गया, लेकिन पूछा है कि उनके घोंसले में पक्षियों की संख्या कितनी है। तो देखो घोंसले में पक्षियों की संख्या कितना था 1/5 ऑफ x। ठीक है, तो चलो तो अब घोंसले वाला निकालते हैं। ठीक है, घोंसले में संख्या किसकी, पक्षियों की। ठीक है, तो कितना था सर 1/5 ऑफ मतलब क्या होता है गुना होता है, 1/5 ऑफ 40। अब यहाँ 5 से काट देते हैं इसको, तो कितना बार में कटेगा सर, तो 5 से कटेगा 8 बार में, 5×8 = 40। तो आंसर क्या आ जाएगा सर, तो आंसर हो जाएगा मेरा बराबर 8 आ जाएगा। तो 8 जो पक्षी हैं वो कहाँ हैं, वो हैं घोंसले में। तो कहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा सर, जरा देखो यहाँ पे, तो आंसर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा डी फॉर डोरेमोन, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक वर्ग और एक आयत का परिमाप समान है। ठीक है, यदि वर्ग की भुजा 16 मीटर है और आयत की लंबाई 18 मीटर है तो आयत की चौड़ाई है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्या है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर, पेरीमीटर सेम है। यानी कि देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वर्ग का परिमाप का जो क्या बोलते हैं सूत्र फॉर्मूला जो भी बोलो वो क्या होता है, वो होता है 4 × साइड होता है सर। ठीक है, अब ये बराबर किसके, आयत के परिमाप के। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब सर यहाँ पे जो वर्ग का भुजा वो 16 मीटर दे दिया है, तो क्या करेंगे 4×16 बराबर कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या दिया है, आयत की लंबाई 18 मीटर दिया है, तो लंबाई तो दिया है 18 प्लस चौड़ाई तो कुछ भी नहीं दिया है, हमको निकालना क्या है, चौड़ाई ही निकालना है। तो 16×4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 64 हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा 18×2 = 36 और प्लस 2b हो जाएगा। ठीक है, 2b हो जाएगा, यानी कि 64 - 36 बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 2b। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो अगर हम लोग किसका निकालें, b = निकाले तो 18 में से कितना जाएगा 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा 8 और 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2 और बटा में क्या जाएगा 2 यहाँ पे था तो क्या हो जाएगा गुना में था तो ये भागा में। ठीक है, कट कर देते हैं सर, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 14 आ जाएगा, 14×2 = 28 यानी कि 14 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो b यानी कि b = कितना आया, वो आया 14। ठीक है, b = कितना आया 14 आया, ये b क्या है, ये चौड़ाई है। ठीक है, चौड़ाई है। अब 14 क्या, तो 14 मीटर सर। ठीक है, क्या सर, मीटर, है ना। तो कहाँ है 14 मीटर, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट का माप जो है वो 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। चलो देखो यहाँ पे, अगर इसका लंबाई भी दिया हुआ है, ठीक है
चौड़ाई भी दिया हुआ है और ऊंचाई भी दिया है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ दिया हुआ है। मतलब कि सर ये क्या है, मतलब कि ये 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है। क्या है? 3D फिगर है, ठीक है। 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल। मतलब कि सर अगर ये तीनों अलग अलग हैं तो दैट मीन्स ये क्या है सर, तो ये तो घनाभ है, ठीक है। घनाभ इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं। ये तो क्यूबॉइड है, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले क्या करो ना कि अगर दीवार का यहाँ पर आयतन निकाल लो और क्या करो, इसका ईंट का आयतन निकाल लो। दोनों का आयतन निकालने के बाद दीवार के आयतन में ईंट के आयतन से डिवाइड लगा दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग वही करते हैं। तो जो क्यूबॉइड का जो क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वो होता है L/B/H। ये क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, किसका? क्यूबॉइड का होता है, ठीक है सर। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करो आप लोग कि यूनिट को सेम कर लो। मतलब कि ये 8 मीटर है तो 8 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में करेंगे तो 800 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर और क्या है, 6 मीटर है तो क्या करेंगे, 6 मीटर है, इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। पीछे का कुछ आवाज़ आ रहा है ना, तो उसको इग्नोर करना, ठीक है। और बाकी क्या और मीटर में कुछ है क्या? नहीं है मीटर में सर, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं, है ना। दीवार का आयतन, तो दीवार का आयतन कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले मेरा क्या आ गया, 800 सेंटीमीटर इंटू 600 और इंटू और कुछ है क्या सर? बिल्कुल, और क्या है यहाँ पे देख लो जरा, क्या दिया हुआ है, 22.5 सेंटीमीटर, है ना। चलो, ये तो सेंटीमीटर में ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है, 22.5। और अब ये दीवार का आयतन हो गया, उसको भागा किससे लगाना है, तो उसको लगाना है मेरा ईंटे का आयतन से, ठीक है, ईंट का, क्लियर है, ब्रिक का। तो कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर है, 11.25 है और 6 सेंटीमीटर है। चलो लिखते हैं यहाँ पे, कितना है, 25 है और गुना 11.25 है और गुना कितना है सर, देख लो जरा यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो 6 कर लेते हैं। अब इसको क्या कर देते हैं हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आप लोग आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या करो कि यहाँ पे दशमलव हटाओ। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो कितना डिजिट है सर, ऊपर 1 डिजिट है तो क्या आ जाएगा, नीचे 10 से गुना हो जाएगा। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 डिजिट है तो यहाँ पे 100 से गुना हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट गया, फिर 6 से यहाँ काटेंगे तो यहाँ पर 100 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना, 25 से काटेंगे तो 25 से 225 कट जाएगा, कितने बार में, ये 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 9 से यहाँ काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 9 एकम 9, 2 इधर जाएगा, ठीक है। तो 9 दूना 18, ठीक है। और फिर यहाँ पे 18 4 यानी कि 9 पचे 45 यानी कि 125, यानी कि ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब 125 से 100 यानी कि, है ना, यानी कि इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये 50, 1 मिनट, 2 से क्यों काटें हम लोग, 5 से ही सीधा काट देते हैं ना। तो 5 से काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 20 से 100 हो जाता है। और 5 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 25 बार में, 25 पचे 25 से, ठीक है। अब 25 से इसको काट देते हैं, ये भी कट जाएगा, है ना। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है इन सब चीज़ों में। 25 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 25 दिया 75 और दी 2 यानी कि 25 दूना 100, 1 मिनट को, 25 दिया 75 और 50, 25 दूना 50, ठीक है। हाँ 32 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये इतना आ गया। अब मेरे पास लास्ट क्या बच गया सर, 32 और गुना 20 बच गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 32 दूना क्या होता है, 64 होता है, 64 और 0 यानी कि 640 जो ईंटों की आवश्यकता होगी, 640 ईंटों की, 640 ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स। तो 640 कहाँ है, देखो जरा ऑप्शन में है क्या, 640, हाँ ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है, क्लियर है। चलो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 640 है ना, 640 इच। तो इसका अभाज्य गुणनखंड बोला है। अभाज्य गुणनखंड बोला है तो आप लोग सिंपल ऑप्शन से ही निकाल सकते हो, ठीक है। चलो हम लोग लास्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो 5 दूना 10 और 10 दूना 20 और 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160, 160 दूना 320 और 320 दूना 640, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप लोग को यहीं से मिल गया। जब भी अगर आपको ऑप्शन से आंसर निकालना तो सबसे पहले आप लोग लास्ट से ही स्टार्ट किया करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंपल आपका निकल गया, लेकिन मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ। 640 का पूछा है ना, सबसे पहले किस लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 320, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 2 एकम 2 और फिर ये 2 छक्का 2 एकम 2
और 2 × 12, ठीक है, और 0 160, ठीक है। फिर यहाँ से लगाएंगे हम लोग, अगर 2 से तो कितना आएगा यहाँ पे 80 आ जाएगा। फिर 2 से लगाते हैं सर तो कितना आएगा 40 आएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा सर, ये 20 आएगा। और फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। और अगेन 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा सर 5 आएगा, ठीक है। तो कितना को 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 को 2 है और एक 5, तो देखो यहाँ पे 7 को 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 2 है और एक 5 हो गया, यानी कि ऑप्शन डी क्या है, डी फॉर डोरेमोन बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 1200 की राशि 1800 हो जाएगी। चलो बहुत बढ़िया है सर, यानी कि सिंपल हमको टाइम पूछा है सर कितने वर्षों में, तो टाइम बताना है ना। अब देखो यहाँ पे तो ये जो 1200 दिया गया है सर वो मेरा क्या है, तो वो दे दिया है मेरा प्रिंसिपल दैट मीन्स मूलधन। क्या दिया है, मूलधन दिया है, ठीक है। अब ये जो 1800 दिया है ये क्या दिया है सर, अमाउंट दिया है, दैट मीन्स अमाउंट मतलब कि मिश्रधन, मिश्रधन दे दिया है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है सर, हमसे पूछा है कि समय बताइए, और यहाँ पे आपका दर भी दे दिया है, ठीक है। तो देखो ये अगर इतना लंबा सा इतना लंबा लंबा ये चीज़ दे रहे ना, सबसे पहले आप लोग क्या करो ना कि इसका रेशियो ले लो, रेशियो ले लो मतलब कि इसको सिंपल यहीं से कट कर दिया करो, मतलब कि 2 जीरो यहाँ से इससे 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 दूना 12 हो जाएगा यहाँ पे, और कितना हो जाएगा 6 6 या 18 हो जाएगा। यानी कि बोलोगे तो यहाँ पे यानी कि प्रिंसिपल क्या आया सर, प्रिंसिपल है 2, और मेरा जो अमाउंट है वो क्या है मेरा, वो है 3। देखो सिंपल हो गया, अब छोटा हो गया तो आप लोग कैलकुलेशन भी आसानी से आराम से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर है मेरा सर रेट मेरा कितना है सर, वो है 5%, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, साधारण ब्याज निकालना है, तो आपको पता है कि साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या होता है, अमाउंट यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। तो मिश्रधन मेरा कितना है सर, मिश्रधन है मेरा 3 और मूलधन कितना है 2, तो बराबर जो साधारण ब्याज क्या आ गया वो आ गया 1। अब जब मेरा साधारण ब्याज 1 आ गया तो यहाँ पे अब सिंपल सा हमको क्या निकालना है सर, समय निकालना है, तो समय निकाल देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, वो होता है P इंटू आर इंटू टी, और बटा में क्या आ जाएगा सर 100, ठीक है। यही तो मेरा फॉर्मूला होता है, मूलधन गुना दर गुना समय और बटा में 100, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मेरा साधारण ब्याज वो कितना 1 आया था, और उसके बाद प्रिंसिपल मेरा कितना है 2 है ना, रेशियो से हम लोग करके देखे हैं। रेट कितना दिया था 5 दिया था दर, और उसके बाद हमको निकालना क्या सर, समय तो निकालना है, और बटा में क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा 100। अब यहाँ से कट करते हैं तो कितना आएगा 5 5 दूना 10 20। अब यहाँ से 2 से 1 कट होगा तो कितना आएगा सर, यहाँ पे 2 2 दा के 20, यानी कि अब 10 यहाँ चला जाएगा तो कितना बचेगा, टाइम इजकल टू कितना आ जाएगा 10 ईयर आ जाएगा, ठीक है, 10 साल। यानी कि टाइम कितना साल, 10 साल में वो जो राशि है वो कितना हो जाएगा, यहाँ देख लो 10 साल में जो 1200 है वो 1800 हो जाएगा, यानी कि 10 कहाँ है, ए फॉर एप्पल बिल्कुल आपका सही उत्तर है। कि बिल्कुल सिंपल तरीके से जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना, देख लो दोनों का रेशियो निकाल लो, सिंपल सा रेशियो, ठीक है। रेशियो इस तरह से देखो, इस तरह से भी निकाल सकते हो, जैसे मान लो अगर मैं तो यहीं कट कर दिया ना क्वेश्चन में, आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो, 1200 और बटा में क्या हो जाएगा 1800, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल। अब यहाँ से सिंपल कट करो आप लोग, देखो क्या है, तो 2 6 दूना 12 और 6 तिया 18, तो वही तो हम लोग निकाले थे, 2 और 3 निकाले थे। क्लियर है, ठीक है। और अगर बच्चों इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाना, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल इसको सॉल्व करना है, तो चलो करते हैं सॉल्व। 140 और 0.75 है, और गुना 0.01 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, दशमलव को हटाते हैं, है ना, दोनों जगह से। तो दोनों से जगह से हटाएंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ हटाएंगे तो यहाँ 100 से गुना होगा नीचे, और फिर यहाँ पे दो डिजिट, तो यहाँ पे भी 100 से गुना होगा, ठीक है, सिंपल है। अब आगे देखो यहाँ पे, तो अब ये मेरे पास क्या आ गया, 14075 आ गया। अब एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम लोग कोई भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो क्या होता है, जो आंसर आता है वही संख्या होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा, ठीक है, 3 4 को 0, ठीक है। अब ये चीज़ आपको पता है कि यहाँ कितने जीरो जीरो है, 4 जीरो, तो 4 जीरो है मतलब ऊपर 4 डिजिट के बाद अगर हम लोग दशमलव लगा देंगे तो मेरा वही आंसर आ जाएगा। तो 4 डिजिट के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा मेरा, 1.4075, यही आंसर है ना मेरा, बिल्कुल सर यही आंसर है, ठीक है। तो कहाँ आ जाएगा आपका ऑप्शन, कहाँ गया, 1.4075, हाँ
B4 बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट 8वां क्वेश्चन है ना, ये लास्ट क्वेश्चन अभी कहाँ है, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 25 है ना, 25 के बराबर कौन नहीं है। चलो चेक करते हैं सबसे पहले। तो ये मैं क्या बोला था कि हमेशा आप लोग क्या करो, लास्ट ऑप्शन से चेक किया करो। चलो लास्ट से ही चेक करते हैं। तो कितना होगा, ये हो जाएगा 24 और 24 और प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 26। ये यानी कि ऑप्शन मेरा डी ही क्या है, मेरा बिल्कुल सही उत्तर है, यही मेरा निकल गया। इसको इन सबको भी चेक कर लेते हैं जरा, देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और प्लस 5 दुना 10 और प्लस 5, तो ये 25 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा सर। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोग कहीं अगला क्वेश्चन चेक करें, एक मिनट रुको, 25। ठीक है, यहाँ चेक करते हैं 20 है ना, चेक करते हैं 20 और प्लस में 4 पचे 20, यानी कि 20 प्लस 5 ये भी क्या होगा 25 हो जाएगा। अच्छा इसको चेक कर लेते हैं सर, यहाँ पे चेक कर लेते हैं 50 और माइनस 4, 25 चौके 100, 25, तो 50 में से 25 घटाएंगे तो क्या आएगा 25 आएगा। मतलब इसमें भी 25 आ रहा है, इसमें भी 25 आ रहा है, इसमें भी 25 आ रहा है, 25 के ये इसमें क्या आ रहा है 26 आ रहा है। मतलब ऑप्शन डी क्या है मेरा, बिल्कुल डी फॉर डोरेमोन बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 45, 60 एंड 75 ईच है ना। HCF यानी कि लघुत्तम और महत्तम का योग पूछा है। ठीक है, तो महत्तम सिंपल आप लोग यहीं से निकाल सकते हो। डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस कितना का है, मिनिमम डिफरेंस तो ये तो 15 का, यानी कि 15 HCF आएगा। ठीक है, ये तो सिंपल चीज़ है, लेकिन मैं आपको तरीका से बता देता हूँ। मैं एक ही तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग HCF और LCM दोनों निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या बताया था कि इस तरह से मैं सिंपल तरीका बताया हूँ LCM वाला जैसा ही। ठीक है, 45, 60 और 75। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले आप लोग क्या लगाओ ना सर, तीनों जिससे तीनों कट जाए, तीन कट जाए तो 3 से कटेगा, क्योंकि 5 4 9 ये भी कटता है, 6 ये भी कटेगा और 7 5 12, 3 से सारे कटेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 15 तिया 45 हो जाएगा और 20 तिया 60 हो जाएगा और यहाँ पे 25 तिया 75 हो जाएगा। ठीक है, चलो एक मिनट देख लो यार अच्छे से, यहाँ पे 25 तिया क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब उसके बाद सर अब किससे कटेगा, तो अब कटेगा मेरा किससे, 5 से कटेगा, तो 5 तिया 15 हो जाएगा और यहाँ पे 5 चौका 20 हो जाएगा और 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसके आगे ना हमारा लघुत्तम से कटेगा ना मेरा महत्तम से कटेगा, ना HCF ना LCM से। तो देखो यहाँ पे अब यहीं से हम लोग HCF निकाल सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही मेरा क्या आता है HCF आता है। तो HCF क्या होगा 5 तिया 15, ये 15 क्या आ गया सर, ये आ गया महत्तम, मेरा HCF आ गया। ठीक है, मासा आ गया, क्लियर है। अब उसके बाद फिर अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा मेरा, वो आ जाएगा लघुत्तम, 3 गुना 5 गुना 3 गुना 4 गुना 5, गुना करो 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 पचे 6 पचे 300 और 300 तिया 900, यानी कि बराबर क्या आएगा 900 आ जाएगा। ठीक है, 900 क्या आया, ये आया मेरा सर LCM, मतलब कि ये आया लासा आ गया। ठीक है, तो अब इन दोनों का योग पूछा है सर, तो योग बता देते हैं 900 और प्लस 15, तो उत्तर क्या आ जाएगा 915, यही तो मेरा सही उत्तर है। तो कहाँ है 915, देखो जरा, 915 है मेरा C4 कैट, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, C4 छोटा भीम भी बोल सकते हो, है ना, छोटा भीम आप लोगों को बड़ा पसंद होगा भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है ना, 10वां क्वेश्चन निपटाते हैं अब। ठीक है, अब क्या बोला है कि अभी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यानी कि x का वैल्यू बताने बोला है। ठीक है, कि इतना बराबर x है तो बताइए x का वैल्यू क्या है। चलो सर बहुत बढ़िया, तो लिख लेते हैं 15 माइनस 15 और भागा 15 गुना 6 बराबर x, यही तो पूछा है। तो x का वैल्यू पूछा है सर, x का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, देखो आप लोग बोर्ड मास पढ़े हो है ना, क्या बदमाश। ठीक है, तो सबसे पहले किसका काम होगा सर, डिवीजन का काम होगा, तो डिवीजन का काम करते हैं। तो ये 15 और माइनस रहेगा, तो 15 में से 15 को डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक ही तो आएगा, और गुना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर क्या होगा x होगा। अब यहाँ पे 6 कम 6 यानी कि 15 माइनस 6 बराबर x, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, 15 में 6 घटाओ तो क्या आएगा 9 आएगा, तो x बराबर क्या आएगा 9 आएगा। तो 9 कहाँ है, C4 छोटा भीम बिल्कुल सही उत्तर है। ये रहा 10 क्वेश्चन, आज हम लोग पूरा 10 क्वेश्चन निपटा दिए है ना। तो और बताओ क्लास कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं, तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को शेयर जरूर किया करो, जो क्लास है उसको बाकी बच्चों के साथ भी जरूर शेयर करो। ठीक है, ताकि वो लोग भी हैं इसका लाभ उठा पाएँ। ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत है कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। और हाँ, 10 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ उसको बताओ कमेंट में कि सर मेरा इतना, यानी कि मेरा अगर 8 सही हुआ तो 8 क्वेश्चन है
ये मेरा सही हुआ है। तो इस तरह से आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए। अच्छा एक मिनट और, ये चीज़ देख लो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ चाहिए पूरा का, तो पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करो, ये टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। टेलीग्राम का नाम है वही टीम एडवेंचर्स क्लासेस, ठीक है। तो उस पर आप ज्वाइन हो जाना, जहाँ पे आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।